दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीस्कोप में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार सनी देओल साहब की टोटल नेटवर्थ कितनी है, आखिर कितने करोड़ के मालिक हैं सनी देओल साहब। दोस्तों साल 2023 में ये खबर सामने आई थी कि सनी देओल के ऊपर लगभग 55 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो क्या सनी देओल साहब अभी तक इस कर्ज से उभर पाए हैं, आखिर उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है और उनकी कार कलेक्शन और उनका घर, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सनी देओल साहब के शुरुआती करियर के बारे में। दोस्तों सनी देओल साहब ने साल 1983 में बेताब फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ये फिल्म इनकी सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1990 में उनकी ऐतिहासिक फिल्म रिलीज हुई घायल, उसके बाद फिर घातक, दामिनी, उसके बाद गदर एक प्रेम कथा रिलीज़ हुई। लेकिन दोस्तों गदर एक प्रेम कथा रिलीज़ हुई तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक सनी देओल साहब को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे सनी देओल साहब का जो करियर था वो डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। कुछ फिल्मों में दोस्तों सनी देओल साहब काम करते थे, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कलेक्शन करती नहीं थी। इस कारण उनकी फीस भी चंद करोड़ रुपए ही रह जाते थे। जहां एक और सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए फीस लेने लग गए थे, वहीं सनी देओल साहब की फीस नॉर्मल थी 4-5 करोड़ रुपए। और क्योंकि दोस्तों जब सनी देओल साहब की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल ही नहीं कर पा रही थी, तो कोई प्रोड्यूसर उन्हें इतनी फीस क्यों ही देगा। तो इस तरीके से दोस्तों सनी देओल साहब ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 20 साल बिताए हैं। तो इसी कारण, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में महंगी लाइफस्टाइल होती है, तो इसी कारण दोस्तों वो अपनी लाइफस्टाइल भी मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास अच्छी फिल्म ही नहीं आती थी। जब उन्हें अच्छी फिल्में मिलती ही नहीं थी तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते थे। इसी कारण वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाए और इसी कारण दोस्तों ये खबर सामने आई साल 2023 में कि सनी देओल के ऊपर टोटल 55 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सनी देओल साहब ने धीरे धीरे अपना कर्जा जो है वो उतार रहे हैं और अभी जो सनी देओल साहब की टोटल नेटवर्थ है वो लगभग 130 करोड़ रुपए है, जिसमें सनी देओल साहब का एक जो मुंबई के जुहू में उनका घर है वो भी शामिल है, जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 6 से लेकर 8 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा सनी देओल साहब के पास 7 लग्जरी कारें हैं, जिसमें ऑडी A8 शामिल है, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी शामिल है, इसके अलावा पोर्श कैन शामिल है और मर्सिडीज बेंज सिल्वर SL 500 भी शामिल है। तो ये बेसिकली जो है सनी देओल साहब की कार कलेक्शन है और इसके अलावा उनका मुंबई के जुहू में घर है। इसके अलावा उनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो दोस्तों लगभग 130 करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों साल 2023 में जब गदर 2 फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद सनी देओल साहब के हालातों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, क्योंकि गदर 2 फिल्म के लिए भले ही सनी देओल साहब ने 7 से 8 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें लाहौर 1947 नाम की फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसके प्रोड्यूसर आमिर खान थे। उस फिल्म के लिए सनी देओल साहब ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए की फीस ली। उसके बाद दोस्तों बॉर्डर 2, जिसके लिए भी सनी देओल साहब ने लगभग 50 करोड़ रुपए की फीस ली। और उसके बाद दोस्तों जो इन दिनों चर्चा चल रही है रामायण, उसके लिए भी दोस्तों सनी देओल साहब ने लगभग 45 करोड़ रुपए की फीस ली। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, उसके लिए भी करोड़ों की फीस सनी देओल साहब चार्ज कर रहे हैं। तो इस दौरान दोस्तों सनी देओल साहब की हालत काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है, लेकिन उनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो दोस्तों लगभग 130 करोड़ है, जिसमें धीरे धीरे उनका जो डेप्ट है, कर्ज है, वो भी धीरे धीरे उतरता नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये है सनी देओल साहब की टोटल नेटवर्थ, उनकी कार कलेक्शन, उनका घर, सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।